नमस्कार, मैं अरुणा शर्मा आपके समक्ष फिर कक्षा 10 के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य खंड से जो लिया गया है उसे लेकर के आई हूँ। तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड से ये अंश लिया गया है आपके पाठ्यक्रम में, उसका भावार्थ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुँचे। जनकपुर में माँ जानकी के स्वयंवर की तैयारी थी, क्योंकि वहाँ शिव का धनुष किसी समय परशुराम जी रख गए थे और उस धनुष को माता जानकी ने उठा करके इधर से उधर दूसरे स्थान पर रख दिया था। तभी राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा करी थी कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा मैं उसी से अपनी पुत्री जानकी का अर्थात सीता का विवाह करूँगा। देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। देश देश से राजा आए। उस धनुष को कोई उठाना और तोड़ना तो बहुत बड़ी बात थी, कोई हिला तक न सका। परंतु भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही परशुराम वहाँ आ गए। जब क्रोध से भरे हुए परशुराम जी का आगमन होता है तो वो चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है, वह सभा से अलग हो जाए, किसने तोड़ा है। तभी भगवान राम बड़ी विनम्रता के साथ आते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। कि हे भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। तो उस पर वो प्रतिक्रिया देते हैं कि सेवक हो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, ये तो एक शत्रु का कार्य किया है, इससे तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। जो कोई भी है वो सभा से अलग हो जाए। जब वो इस प्रकार की का बार बार कहते हैं तो बीच में लक्ष्मण जी कुछ अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहने लगते हैं कि हे ऋषिवर, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष पर क्या विशेष ममता है जो आप इस धनुष के लिए इतने परेशान हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक नहीं जानता कि मैं कितना क्रोधी हूँ और ये नहीं जानता छोटे धनुषों से मेरे भगवान शंकर के धनुष की तुलना कर रहा है, ये इसकी महिमा को ये नहीं जानता है। इस तरह से वो बार बार उन्हें कहते हैं और वो कहते हैं परशुराम जी कि रे नृप बालक काल वश, के राजा के लड़के तू काल के बस में है, तू अपनी वाणी को संयम से नहीं बोल रहा, बोलते समय सोच नहीं रहा है कि तुझे नहीं पता कि ये भगवान त्रिपुरारी का, भगवान शंकर का धनुष है और तू इसकी महिमा को नहीं जानता है। ये पहले पैराग्राफ का शुरू से लेकर के और अंत तक जो दोहा है, रे नृप का बालक काल वश, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये वहाँ तक का मैंने बहुत सरल और सहज भाषा में आपको भावार्थ बताया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, पूरा देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।